नमस्कार, आप सबका ये स्वागत जो है वो जिला प्रमुख कविता मेघवाल और उप जिला प्रमुख मुकेश सहारन का किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, सेना मेडल जगदीश गढ़वाल भी उनके साथ हैं, उनका भी स्वागत हो रहा है गांव भगवान में। दरअसल अमर सिंह चौहान ने अपने माता पिता की याद में बनवाया स्कूल में पवेलियन, जिसका उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण गोदारा भामा साहब भी मौजूद रहे, मेनपाल लोहिया मौजूद रहे। आपको बता दें कि सामाजिक सरोकार और टैलेंट प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आयोजन करवा रहे हैं अमर सिंह चौहान, रिटायर व्याख्याता हैं। बेहतरीन आयोजन हुआ। देख लीजिए एक कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम की शायद आपको बेसब्री से प्रतीक्षा होगी। मैं दयाराम ढिल अभिनंदन करूंगा आप सबका, आप सबको जय हिंद कहूँगा। और अब सुना देते हैं अतिथियों ने क्या कहा इस आयोजन को लेकर, यह भी सुन लीजिए। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ इस अवसर पर पहुंचे हुए हमारे उप प्रमुख मुकेश जी सहारण और हमारे फौजी साहब जगदीश जी गढ़वाल और हमारे मेनपाल जी सेक्रेटरी साहब और गांव के प्रिंसिपल साहब, स्टाफ। बात बता रहे थे, सुबह 4 बजे उठ के यहाँ पे कसरत करो, खेलो, तो आपके शरीर को जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहेगा। और फौजी साहब ने भी बताया कि 7 बजे से कलेक्टर साहब का निर्देश है, शाम को 7 बजे से रात को लाइट बंद रखनी है। लाइट वो बंद रखनी है जो सामने दिखाई देती है। आपको जरूरी है अंदर की लाइट अगर बाहर चांदना नहीं जा रहा है तो वो लाइट आप जगा सकते हो। और इससे आपको फायदा ये होगा, बिल में भी तो फायदा होगा। देश की सुरक्षा में वहां तो फौजी रक्षा कर रहे हैं, हम अगर लाइट भी बंद करेंगे ना तो ये भी एक अपने देशभक्ति का काम है। तो लाइट बंद रखनी जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी का और प्रमुख जी का भी धन्यवाद, आपने यहाँ पे समय दिया। जय हिंद, जय भारत। पर हम बैठे थे, अचानक बैंक पर फायरिंग हुआ और एक उग्रवादी फायर करके गार्ड को मारकर रोड भाग रहा था। तो मैं वहीं बैठा था आगे और मैंने उसको बुस्ट मारा और वो भी वहां गिर गया। ऐसे करके 5-7 उग्रवादी हमने वहां मारे और टोटल हमने 16 उग्रवादी मेरे नाम से मारे गए। गैलेंट्री अवार्ड, इसकी तनख्वाह भी मिलती है और इसका काफी बेनिफिट है। ये अध्यापक लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है, सामान्य आदमियों को इतनी बात का पता नहीं है। क्यों गैलेंट्री अवार्ड मेडल अभी भी गाड़ी में रखा है। कलेक्टर साहब ने कहा था कि छोटी मोटी जगह आप जाते हो तो मेडल नहीं लगा सकते। मेडल लगाने के बाद में अगर मैं राष्ट्रपति के पास जाऊंगा तो वो भी खड़ा होकर बोलेगा सर बैठो। तो ये गैलेंट्री अवार्ड है, ये मरणोपरांत ही मिलता है। रही बात वहां लड़ाई की, तो लड़ाई जब हम जवान थे और वो दिन अभी भी याद आते हैं तो हम खुद अभी भी सोचते हैं कि यार कमाल की बात है, तुमने एक छोटे से पत्थर की आड़ लेकर, मुझे स्टूडियो था वहां पर, कह रहा सर फायरिंग हो रही है अंदर आ जाओ, लेकिन मैं वहीं लेट गया। और वो दिन आज याद आता है तो मुझे भी ऐसे खड़क खड़क होती है कि उम्र 60 के लगभग गया मैं। तो ये जवान लोगों के लिए बातें हैं। ये बच्चों, सुबह ये ग्राउंड बन रहा है, बहुत खुशी की बात है कि आपको बैठने की जगह बनाई है। और वहां सुबह उठ के 4 बजे दौड़ लगाओ, शरीर को जितना रगड़ के लोगे उतना ही चमकेगा। फौज में कहावत है नहीं, ऊंट बूंट रंगरूट, जितना रगड़ के लेता है उतना ही चमकता है। ठीक है, इस शरीर को जितना ढीला छोड़ोगे उतना ही खराब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। यही पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी बात है। इस ऑपरेशन अभी भी जो चल रहा है 2-3 दिन से लिए, आप घबराओ मत, अपनी सुरक्षा रखो। रात को शाम को 7 बजे लाइट ऑफ कर दो, मोबाइल की, टेलीविजन की जितने भी है उसकी लाइट बंद कर दो। और घबराना नहीं है और डरना नहीं है और अपना बचाव रखना है। ऑपरेशन आर्मी ने, सर ने बताया कि फौज के बारे में कुछ बताओ, तो भाई फौज की नौकरी मैंने की 18 साल, बहुत बढ़िया नौकरी है। ये तो स्टाफ भी जानते हैं कि जो जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता है वो जिसको काम आता है उसकी इज्जत होती है और वो ही मेडल लेके निकलता है। तो हमें आर्मी में 86 में भर्ती हुए थे और मोटा